Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history, lesson 2nd. Name of the lesson is Nationalism in India and it's a part 7th of this lesson. Student, it's a part 7th of this chapter and it starts from here. Our heading is how participants saw the moment. So student, जो participant थे उन्होंने इस moment को कैसे देखा, जो civil disobedience moment था. Let us now look at different social groups that participated in civil disobedience movement. तो हम देखेंगे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने इस आंदोलन को क्यों ज्वाइन किया. व्हाट वर देयर आइडियल्स, उनके आदर्श क्या थे. व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम, और उनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था. In the countryside, rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and the Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. In the countryside, rich peasant communities. Student, जो अमीर थे किसान लोग जो थे, जो रिच पीजेंट कम्युनिटीज थी जैसे कि पाटीदार ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट, उन्होंने जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया. बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, कहते वो कमर्शियल क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस करते थे किसान जो है, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस. कहते उनको जो है बहुत हिट हुआ, उनको बहुत नुकसान हुआ जब ट्रेड डिप्रेशन हो गया, ट्रेड जो है प्रोग्रेस नहीं कर रहा था और कीमतें जो है गिर गई थी, तो उनको जो है ये बहुत हार्ड हिट हुआ, उनके लिए ये जो बहुत नुकसान था. एज देयर कैश इनकम डिसअपीयर्ड, कहते उनकी कैश तो इनकम आती नहीं थी और दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड, तो उन्हें बहुत मुश्किल होता था कि गवर्नमेंट तो डिमांड करती रही रेवेन्यू के लिए लेकिन उन्हें मुश्किल होता था देना. एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांडेड लेड टू वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट. और अगर कहते स्टूडेंट उन्होंने एंड द रिफ्यूज़ल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू, और उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि रेवेन्यू को रिड्यूस कर दो, तो ये डिमांड जो है बहुत वाइड स्प्रेड जो है फैल गई, लेकिन इसको जो स्वीकार नहीं किया गया. दीज रिच पीजेंट्स बिकेम एंथोसिस्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो ये जो अमीर किसान थे उनको जो है रेवेन्यू देना पड़ता था, उन्होंने रेवेन्यू कम करने के लिए बोला लेकिन गवर्नमेंट जो है माने नहीं. तो जो अमीर किसान थे स्टूडेंट, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में जो है उनको जो है सपोर्ट किया, उसमें पार्टिसिपेट किया. ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बनानी शुरू कर दी. And at time forcing reluctant members to participate in the boycott programs. And at time forcing reluctant members, और जिनकी मेंबर्स की इच्छा नहीं होती थी उनको भी फोर्स किया जाता था कि इसमें जो है पार्टिसिपेट करो इन द बायकॉट प्रोग्राम. ये जो बायकॉट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि हमने अंग्रेज़ों की हर चीज़ को बायकॉट करना है, उनको यूज़ नहीं करना, हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट करना है. तो उनको भी फोर्स किया गया जिनकी इच्छा नहीं थी कि पार्टिसिपेट करो. फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. और उन किसानों के लिए क्या था स्टूडेंट, स्वराज का मतलब ये था कि हम हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, कि हम इतना रेवेन्यू नहीं दे सकते, इतना टैक्स नहीं दे सकते. उसके लिए संघर्ष का मतलब ही उनके लिए स्वराज था. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रेवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड. परंतु उन्हें बहुत डिसअपॉइंट हुए, किसान बहुत डिसअपॉइंट हुए, उनको निराशा मिली जब ये उन्होंने ये मूवमेंट जो है ख़त्म कर दिया. जब ये मूवमेंट जो है 1931 में ख़त्म हो गया तो किसानों को बहुत निराशा हुई क्योंकि रेवेन्यू को भी रिवाइज नहीं किया गया था और जो है मूवमेंट भी ख़त्म हो गया. सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट. फिर मूवमेंट जो है दोबारा से फिर स्टार्ट हो गया 1932 में, और बहुत सारे लोगों ने जो है मना कर दिया कि अब हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. तो ये वाला स्टूडेंट था कि रिच पीजेंट कम्युनिटी जो था इन्होंने पार्टिसिपेट किया. यहाँ पे तो पाटीदार ऑफ गुजरात और जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश थे, इनके लिए स्वराज का मतलब यही था कि रेवेन्यू को जो है कम कर दिया जाए. द पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लॉवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड. Many of them were small tenants cultivating lands they had rented from the landlords. और जो वो तो गरीब अमीर थे स्टूडेंट, जो पाटीदार ऑफ गुजरात और जाट ऑफ उत्तर प्रदेश थे, वो तो अमीर किसान थे. अब ये क्या है स्टूडेंट, द पुअर पीजेंट्री, गरीब किसान जो थे. द पुअर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन लोवरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड.
जो गरीब किसान थे वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे कि रेवेन्यू जो है कम कर दिया जाए, उनकी ये डिमांड नहीं थी। और बहुत सारे जो क्या थे, टेनेंट थे कल्टीवेटिंग लैंड, दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, और वो उन ज़मीनों पे काम करते थे जिस ज़मीन को जो है उन्होंने लैंडलॉर्ड से जो है किराए पे लिया हुआ था। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड कैश इनकम ड्विंडल्स, और कहते हैं डिप्रेशन तो चारों तरफ हो गया, लगातार रहा, और कैश जो है बहुत कम हो गया, कैश इनकम। द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट, और जो स्मॉल टेनेंट थे उनको जो है बहुत मुश्किल था, वो किराया ही नहीं दे पाते थे। जो अमीर किसान थे वो तो कहते थे कि कर कम कर दो, रेवेन्यू कम कर दो, लेकिन जो गरीब किसान थे उनको किराया देना पड़ता था ज़मीनों का, तो वो उनको जो है बहुत मुश्किल लगता था कि वो किराया कैसे दें। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, और वो ये चाहते थे कि जो उनका जो रेंट है, उनका जो किराया ज़मीनों का, उसको माफ़ कर दिया जाए। दे ज्वाइंड ए वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, उन्होंने भी बहुत सारे जो है सुधारवादी जो आंदोलन थे उनको ज्वाइन कर लिया, ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, और ये जो मूवमेंट थे ये समाजवादी और कम्युनिस्ट जो थे इन्होंने शुरू किए थे। एप्रीहेंसिव ऑफ रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। एप्रीहेंसिव ऑफ द रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड द लैंडलॉर्ड्स, कहते एप्रीहेंशन ऑफ, कहते ये डर था कि ये जो अगर ये वाला हम इशू उठा देते हैं कि इनका जो है किराया माफ़ कर दिया जाए, तो इससे कौन अपसेट होगा, इससे जो अमीर किसान है वो अपसेट हो जाएंगे, और जो लैंडलॉर्ड है उनको अगर किराया नहीं दिया जाएगा तो वो अपसेट हो जाएंगे। तो कांग्रेस क्या था, स्टूडेंट वाज अनविलिंग टू सपोर्ट टू नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस, तो कांग्रेस ने कोई सपोर्ट ही नहीं किया नो रेंट के लिए, गरीब किसानों के लिए। गरीब किसान जो है किराया नहीं दे पाते थे, तो कांग्रेस ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया कि उनको जो है उनका ये रेंट जो है माफ़ करवा दिया जाए। उनको ये डर था कि अगर ऐसा करेंगे तो जो रिच पीजेंट है वो नाराज़ हो जाएंगे, लैंडलॉर्ड जो है वो अपसेट हो जाएंगे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट एंड द कांग्रेस रिमेंड अनसर्टन, तो इसलिए क्या हुआ, जो रिलेशनशिप था जो गरीब किसान थे और कांग्रेस था, तो कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच में रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं थे। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, उनके साथ क्या हुआ जो बिजनेस क्लासेस है जिनका बिजनेस था। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम पावरफुल, और स्टूडेंट जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो जो इंडियन मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रियल्स थे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ था और वो बहुत पावरफुल बन गए थे। सी चैप्टर 5, जब चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें ये पता चलेगा और ज़्यादा इसके बारे में। कीपिंग ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, वो अपना बिजनेस बढ़ाते चले जा रहे थे। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल पॉलिसीज, और अब जो है वो जो अंग्रेज़ी पॉलिसी थी, ब्रिटिश पॉलिसी थी, उनके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे थे। दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, वो उनके अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि वो उनकी बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, उनको रोक रहे थे। तो स्टूडेंट जो बिजनेसमैन थे उन्होंने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि पहले विश्व युद्ध में जो है उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और कहते उनका बिजनेस बढ़ रहा था। लेकिन वो अब जो है कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट थे क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी को उनकी को रोक रहे थे। दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, दे वांटेड प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन चाहते थे अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो विदेशी चीज़ें जो है इम्पोर्ट होके आ रही थी उनको जो है प्रोटेक्ट करना चाहते थे। एंड रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट, और कहते हैं रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज जो था, फॉरेन एक्सचेंज रेशियो जो था वो भी जो डिस्करेज था वो भी बहुत कम हो गया था। फॉरेन एक्सचेंज रेशियो भी जो है बहुत कम हो गया था इम्पोर्ट का। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फाउंड द इंडियन Industrial and Commercial Congress in 1920 and the Federation of the Indian Chamber of Commerce and the Industry FICCI in 1927। कहते हैं उन्होंने अपना बिजनेस इंटरेस्ट जो ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या किया, उन्होंने फॉर्म किया। एक तो फॉर्म किया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को 1920 में फाउंड किया, और दूसरा जो है फिक्की को किया, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री 1927 में। लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल्स लाइक Purushottam Das, Thakur Das, and J.D. Birla, the industrial attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched.
तो स्टूडेंट इनके लीडर कौन थे, इन्होंने क्या फॉर्म किया, जो बिजनेसमैन थे, एक तो जो है इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस को फॉर्म किया 1920 में, फिर फिक्की को फॉर्म किया 1927 में। और इनके जो लीडर थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे, जीडी बिरला था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने अटैक किया था कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। इन्होंने जो अंग्रेज़ों पे अटैक किया था, क्योंकि वो जो इंडियन इकोनॉमी पे जो है कंट्रोल कर रहे थे। और फिर इन्होंने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ, शुरू हुआ, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल इम्पॉर्टेंट गुड्स। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट, उन्होंने जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट हेल्प किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम ना खरीदेंगे ना बेचेंगे इम्पोर्टेड गुड्स को। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restrictions on a business would no longer exist. Most businessmen came to see Swaraj at a time. और बहुत सारे बिजनेसमैन जो है स्वराज देखना चाहते थे जब कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस थी बिजनेस के ऊपर। और उन्होंने कहा कि अब ये कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन जो है नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ये नहीं रह पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। और एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लरिश विदाउट कंस्ट्रेंट। उन्होंने ये सोचा कि अगर वो सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो अंग्रेज जो है उनके बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनके व्यापार और जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिना किसी प्रॉब्लम के जो है फ्लरिश करेंगी, प्रोग्रेस करेंगी। बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक. They were apprehensive of the spread of the militant activities and worried about prolonged disruption of business. बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जो है कामयाबी नहीं मिली थी। महात्मा गांधी जी गए थे लेकिन उसमें जो है कामयाबी नहीं मिली। बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक, और अब जो बिजनेस ग्रुप थे वो ज़्यादा जो है उत्साहित नहीं थे। देवर एप्रीहेंसिव, उन्हें डर लगता था कि जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हैं ये फैल जाएंगी, और उनको ये भी चिंता थी कि डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस, उनका बिजनेस भी डिस्टर्ब होगा। एज वेल एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोशलिज्म अमंग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, और जो कांग्रेस के यंगर मेंबर थे उनमें भी ये बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था सोशलिज्म के बारे में, समाजवाद के बारे में। द स्टूडेंट, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज कहते जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेज थे वो उन्होंने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस में, ज़्यादा संख्या में नहीं थे। कहते लोगों ने जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन वो काउंटिंग में ज़्यादा नहीं थे, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, एक नागपुर रीजन को छोड़ के। एज द इंडस्ट्रियल केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर स्टेड अलूफ। कहते जैसे इंडस्ट्रियल जो हैं वो कांग्रेस के नज़दीक आ गए और वर्कर्स जो हैं वो अकेले हो गए। बट इन स्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कहते इंडस्ट्रियल जो है कांग्रेस के साथ मिल गए और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, लेकिन वर्कर जो है अकेले रह गए थे। लेकिन फिर भी कुछ वर्कर थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में जो है पार्टिसिपेट किया था। सिलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम, और उन्होंने जो है जो गांधीयन प्रोग्राम के आइडियाज़ थे उनको जो है अडॉप्ट किया। लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो फॉरेन विदेशी चीज़ें थी उनका बॉयकॉट कर दिया, उनको उन्होंने बोला कि हम यूज़ नहीं करेंगे। एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट अगेंस्ट लो वेजेस, और उन्होंने इसलिए भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम थी और पुअर वर्किंग कंडीशन थी। वो ये चाहते थे कि हमारी सैलरी बढ़ सकती है, हमारी कंडीशन जो है पुअर वर्किंग कंडीशन है, इसमें सुधार आ सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर्स। जो रेलवे वर्कर थे उन्होंने 1930 में स्ट्राइक कर दी, जो डॉक वर्कर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी 1932 में। इन 1930 thousands ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टीन माइंस वोर गांधी कैप्स एंड पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट रैली। और 1930 में क्या हुआ, जो वर्कर्स थे छोटा नागपुर में, जो वर्कर्स माइनों में काम करते थे, माइंस में, और उन्होंने जो है गांधी कैप पहना और पार्टिसिपेट किया रैलीज में, और उन्होंने बाइकआउट कैंपेन में जो है बाइकआउट जो अभियान था उसमें जो है पार्टिसिपेट किया। बट द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। परंतु कांग्रेस जो इच्छुक नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी कि वर्कर भी उनके साथ जो है ये वाली डिमांड रखें। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलियनेट इंडस्ट्रियल्स एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फोर्सेस। और इस प्रोग्राम से ऐसे लगा कि जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
वो उनमें डिवीज़न हो जाएगा और वो उनसे जो है अलग हो जाएंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। और कहते एक और भी इम्पॉर्टेंट फीचर है स्टूडेंट, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया तो जो वुमेन थी, औरतें थी, उन्होंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर हाउस टू लिसन टू हिम। और जब गांधी जी ने साल्ट मार्च शुरू किया तो बहुत कई हज़ारों औरतें जो हैं अपने घरों से बाहर निकल के आई और उन्होंने उनको सुना। दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटेस्ट मार्च। और वो जब गांधी जी मार्चिंग कर रहे थे तो उन्होंने उनका साथ दिया, मैन्युफैक्चर साल्ट, और उन्होंने नमक भी बनाया। एंड पिकेटेड फॉरेन क्लोथ्स एंड लिक्वर शॉप। कहते उन्होंने जो है फॉरेन क्लोथ जो है उसको जो बायकॉट किया और लिक्वर शॉप्स जो है वहाँ पे धरने दिए, बंद करवाई उनको। मैनी वेंट टू जेल। और बहुत सारे जो हैं जेल पे गए, जेल में चले गए। इन अर्बन एरिया दीज वुमेन्स वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज। और जो अर्बन एरिया में जो औरतें थे स्टूडेंट, वो जो हैं बहुत हाई कास्ट फैमिली को बिलोंग करती थी। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स। और गांव में जो गांव से जो आई थी वो जो थी रिच पीजेंट को बिलोंग करती थी। जो तो शहरों से वुमेन्स आई थी वो तो हाई कास्ट को बिलोंग करती थी, और जो गाँवों से आई थी वो जो है अमीर किसान फैमिली को बिलोंग करती थी। मूव्ड बाय गांधी जी call, they begin to see service to the nation as sacred duty of women. Moved by गांधी जी कॉल, कहते जब गांधी जी ने उनको कहा तो दे बिगेन टू सर्विस, उन्होंने जो है नेशन की सर्विस जो है शुरू कर दी। उन्होंने कहा ये एक सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन है, ये एक जो है वुमेन की सेक्रेड ड्यूटी है, इसलिए उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि हम देश की सेवा करेंगे। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज in the way the position of women was visualized. Yet the increased public role did not necessarily mean, कहते इस तरह से जो पब्लिक रोल इंक्रीज इन द पब्लिक रोल कि लोगों में जो ये वुमेन्स का जो है ज़्यादा इंक्रीज होना, इसका मतलब ये नहीं था कि कोई सुधार आ रहा है, कि वुमेन की पोजीशन में जो है कोई सुधार आने वाला है। गांधी वॉज कन्विंस दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर होम। फिर भी गांधी जी ने ये कहा कि जो वुमेन की ये ड्यूटी होती है कि वो घर का ध्यान रखें और हर घर में जो है घर का जो है चूल्हा चौका जलाएं। बी गुड मदर्स, अच्छी मदर होनी चाहिए, गुड वाइफ्स होनी चाहिए। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजिशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और लंबे टाइम तक जो कांग्रेस थी उनकी भी इच्छा नहीं थी कि वुमेन जो है किसी अच्छी पोजीशन में आए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छी अथॉरिटी पे जो है उनको जो अपॉइंट किया जाए। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। ये तो इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर, ये तो उनकी एक सिम्बॉलिक प्रेजेंस पे ही जो है हो सकते। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 7 ऑफ दिस लेसन. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.